हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और ये एक ट्रांजिट का वीडियो है जिसमें शुक्र और बुध का ट्रांजिट होने जा रहा है राहु महाराज के साथ 11वीं राशि में, एक्वेरियस में। और मिला जुला जो असर रहने वाला है इस ट्रांजिट का आपकी लाइफ के ऊपर, वो मोस्टली फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक रहने वाला है। और इसके इम्पैक्ट तब बढ़ जाएंगे जब इस बीच में ना मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो उस टाइम पे थोड़ी सी सावधानियां सभी को बरतनी है, आपको भी बरतनी है जेमिनाई। और जेमिनाई क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी ही होते हैं बुध देवता, तो बुध देवता का एक ऐसे ग्रह की संगत करके बैठ जाना जो एक नेचुरल मेलेफिक है, राहु की संगत में कहीं ना कहीं आपकी राशि का स्वामी, आपके लगन का स्वामी जा रहा है, तो थोड़ी सी सावधानी आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। आप इस वीडियो को लगन से देखिएगा। अगर आपकी लगन की राशि जेमिनाई है या फिर चंद्र राशि आपकी जेमिनाई है तो आपका स्वागत है। और यहाँ पे सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि टैरो से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों को ट्रांजिट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हो सकता है, क्या जा सकता है, किस चीज़ का लॉस हो सकता है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे है हाई प्रेस्टेस, और यहाँ पे है जजमेंट। वाओ, तो कार्ड्स बहुत अच्छे से यहाँ पे ना हमें गाइडेंस देने के लिए आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर यहाँ पे ना जेमिनाइज, मुझे बताइएगा क्या आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ना आपको परेशानी दे रही है काफ़ी लंबे टाइम से। कोई कोर्ट केस है, ठीक है, किसी ने आपको फ्रेम किया हुआ है, किसी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हुए हैं, किसी ने आपके ऊपर आपको फ्रेम किया हुआ है, कुछ चीज़ों में कुछ एलिगेशंस लगाई हुई हैं, या ऐसा है कि आपके जो बॉस हैं या टीचर हैं, गुरु हैं, फादर फिगर हैं, अथॉरिटीज़ हैं आपके आसपास, कहीं ना कहीं आपको परेशान करके रखे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ना इस ट्रांजिट में आपको मुक्ति मिलने वाली, जजमेंट है यहाँ पे, फ्री हो जाएंगे आप। और अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो सोल लेवल पे फ्री होना ना, बहुत बार कुछ चीज़ों में हम उलझे होते हैं, मेंटली फ्री होना बहुत सारी चीज़ों से, इमोशनली फ्री होना, जहाँ पे कोई गिल्ट बहुत भारी होता है हमारे ऊपर, या किस तरह की चीज़ें होती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं बहुत सारी जो ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे जजमेंट अगर आपको किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म केसेस में रिक्वायर्ड है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि किसी ने मेरा नुकसान किया था और भरपाई मुझे होनी चाहिए, तो यहाँ पे भरपाई होने के, जजमेंट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। अब ये क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, अब जजमेंट का कार्ड ये नहीं बताता है कि आप ही सही हैं। जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि जैसे आपके कर्मा है, जैसा आपने किया है, जैसे को तैसा, तो यहाँ पे लेन देन पूरा पूरा होगा। अगर आपकी गलती है तो हो सकता है आपको उसका बकाया चुकाना पड़े। जितने भी कार्मिक एंटेंगलमेंट से बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ना मुक्त होते हुए देख रही हूँ, चाहे फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे आपका नुकसान भी हो जाए, बट आपको फ्रीडम ही मिलेगी, आपको राहत ही मिलेगी। बहुत बार कुछ चीज़ें ना हम पकड़ के रखते हैं और वो पकड़ने की वजह से, होल्डिंग की वजह से हमें परेशानी हो रही होती है। और जब हम लेट गो करते हैं तो हमें ये भी लगता है कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं, कुछ लोग हमसे दूर जा रहे हैं, बट वो ऐसा ही है, उनके साथ हमारा इतना ही साथ था। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ में, खासकर सिबलिंग के साथ में, आपके भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी को लेके कोई इशू है, इनहेरिटेंस को लेके कोई इशू है, पैसे के बंटवारे को लेके कोई इशू है, या पेरेंट्स के अफेक्शन को लेके किसी भी तरह से कुछ भी अगर उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, खासकर सिबलिंग के साथ में, तो यहाँ पे मुझे सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम दिख रही है, उनका सोल्यूशन भी दिख रहा है। वहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि कैंची चल जाना उस चीज़ पे, कॉर्ड कटिंग बहुत बार हो सकता है। फिजिकली आप उनके साथ मिलते जुलते रहें, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट बनाएंगे यहाँ पे, कुछ लोग बाउंड्रीज बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये परमानेंट कट है रिलेशनशिप में, खासकर भाई बहनों के साथ में अगर आप लोगों के इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास में अब यही एक रास्ता बचा है। यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको अंदर से ये भी होगा कि ठीक है, कुछ चीज़ मेरी जा रही है, कुछ मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन ये टॉक्सिक जो बॉन्ड है ना, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें गाइस, जेमिनी सोल ट्राइब, इनके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह का हवाओं का रुख आपका ऑलरेडी हुआ हुआ है, अगेन बाउंड्रीज बनाने का ही कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। कुछ बड़े फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लाइफ में लेने पड़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जॉब चेंज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन आप बड़ी अच्छे से मतलब इसमें ना आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और किस किस तरह की सावधानियां हैं जो बरतनी है वो मैं आपको बताऊंगी।
आपको ट्रांजिट के चार्ट में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो इमोशनल लॉस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से, यहाँ पे ना इवन पेरेंट के साथ, खासकर फादर के साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्योंकि देखो, भाई बहन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट है ना किसी का, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पेरेंट्स उसमें ना उनका कोई रोल नहीं हो। उनका कुछ ना कुछ तो रोल रहता है, या तो आपके हिस्से का आपको नहीं दिया है, या हद से ज़्यादा जो है बहन भाइयों को दे दिया है। कुछ ना कुछ तो वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, जो 2 भाई बहन आपस में, या 2 भाई या 2 बहनें आपस में, इस तरह से उनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इमोशनल स्टार्वेशन तो मुझे दिख रही है कि इवन कि पैसे को भी देखते हैं कब से ना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को भी देखते हैं, सिक्योरिटी को भी देखते हैं, सेफ्टी को भी देखते हैं। तो इस चीज़ को लेके एक लॉस की फीलिंग तो है ही है। बहुत बार ये लॉस जो है फिजिकल सेंस में नहीं होता है, इमोशनल लेवल पे होता है कि मुझे उतना प्यार नहीं किया गया, मुझे उतना अपना नहीं समझा गया। तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे कि इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब आप रहेंगे, ओवर थिंकिंग हो सकती है इस टाइम पे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हार्ट चक्रा को हील करने के लिए ना आप होपोनोपोनो या फिर हार्ट चक्रा के स्पेशल साउंड वीडियोस होते हैं, वो उसके साथ ना प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे सब कुछ छूट गया है, लेकिन बहुत बार ये होता है ना, हमारी भी जिद होती है कि अगर मुझे ये नहीं मिला, और जेमिनाइज तो बच्चे ही हैं, ठीक है, ज़ोडिएक साइंस में बच्चे ही हैं जेमिनाइज। तो क्या है कि मुझे या तो ये चाहिए था, या मुझे फिर कुछ भी नहीं चाहिए, या तो मुझे सारा चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चे ऐसे करते हैं ना, जैसे कि एक खिलौना चाहिए था, वो उस टाइम पे नहीं मिला, थोड़ी देर में मिल गया तो उसको फेंक के मार देते हैं। तो ये ही सिस्टम हुआ है आपका कि चाहिए था तो इतना ही चाहिए था, यही चाहिए था। अगर बिल्कुल पसंद से नहीं हुआ, उस टाइम नहीं हुआ, उसी जगह पे नहीं हुआ, तो अब मुझे चाहिए ही नहीं। तो थोड़ा सा हार्ट चक्र को खोलने की ज़रूरत है। रिसीविंग तभी प्रॉपर होगी। पास्ट में उलझने का बहुत मन करेगा, पास्ट की चीज़ें रह रह के याद आएंगी, पास्ट के वुंड्स याद आएंगे, लेकिन फिर पास्ट में ही उलझे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ डिसीजंस ना हर जगह आपको लेने की ज़रूरत है। अपनी लव लाइफ में भी पास्ट के रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान आपके जीवन से चला गया है तो गाइज उसको आपके दिल से भी चले जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी है, इसको आपको मानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिस है, तो यहाँ पे ना आप एक 2धारी तलवार पे चल रहे हैं, और थोड़ा सा सावधानी तो रखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे ना क्या होगा कि एकदम से आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ना आपके लिए आपके 9th हाउस में बना हुआ है। 9th हाउस ना फिलोसफी, आइडियोलॉजीज, इन चीज़ों का होता है, गुरु का होता है, मंदिर का होता है, हमारे धर्म की जड़ों का होता है, हमारे धर्म का होता है, टीचर, बॉस, अथॉरिटीज़, इनका होता है, पिता का होता है, ठीक है। तो बेसिक जो हमारी नींव होती है, बेसिकली धर्म की जो नींव है वो 9th हाउस में ही है। तो इस टाइम पे आपकी इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। इस टाइम पे हो सकता है आपको काफ़ी सारी नॉलेज भी गेन हो जाए, आप किसी कल्ट को ज्वाइन करें, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। क्योंकि राहु वहाँ पे ना आइडियोलॉजीज़ को चेंज करवाता है, राहु बाउंड्रीज क्रॉस कराता है। इस टाइम पे आपका ये हो सकता है कि आप ए रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि बी रिलीजन की तरफ को आप बड़े अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप ए रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप बी रिलीजन की तरफ बहुत नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बात कही है ना भगवान कृष्ण ने गीता में कि अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, ठीक है। तो जो धर्म है, स्वधर्म जो है, अब वो ही है। ना किसी के धर्म को गंदा कहना है, ना इतना उसको अच्छा कहना है कि उसको अडॉप्ट ही कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी कि नए रिलीजन की तरफ को आपका झुकाव हो रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा ना कि आपको ये भी लग सकता है कि मेरे को इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है, मुझे सब पता है। ये अंदर से हो सकता है कि मुझे सब पता है, जबकि सब तो किसी को भी नहीं पता। सब तो जो उस रब को ही पता है बस सब कुछ। तो आपको वो लग सकता है लिटरली ना वो डायलॉग कि अपुनिज भगवान है, कि इतनी मेरे को नॉलेज आ गई है, मेरे को सब पता है। तो आप किसी की बात नहीं मानेंगे, पहली बात। और अगर कोई कह देगा तो सुनेंगे भी नहीं, और समझेंगे तो बिल्कुल ही नहीं इस टाइम पे। तो ये हाई प्रेस्टिस जो है ना, जो नॉलेज है, वो ही आपका दुश्मन भी बन सकता है। क्योंकि एक 2धारी तलवार इस टाइम पे बन जाएगी। वो चीज़ें जो फ़ायदा कर सकती हैं, अब देखो ना, एक होती है इन्फॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। तो इस टाइम पे ना आप इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लेंगे, और कभी भी अगर हम इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ लें तो वहाँ पे गड़बड़ होती है। अब मैं ट्रांजिट पे आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप जेमिनाई हैं तो लगन से जेमिनाई है, यहाँ 3 नंबर लिखा होगा, ठीक है। अगर आप चंद्र राशि से जेमिनाई हैं तो ये आपकी चंद्र कुंडली है, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएंगे। इतना ही फर्क पड़ने वाला है। और बाकी क्या चीज़ें हैं आपके यहाँ पे 9th हाउस में 11th राशि में राहु पहले से ही है, और ये यहाँ 7-8 महीनों से हैं, और ये अगले 7-8 महीने यहीं रहने वाले हैं। लेकिन चेंज क्या आया है, मरकरी और वीनस ने यहाँ पे ट्रांजिट किया है। मरकरी क्या है, मरकरी इन्फॉर्मेशन है,
ट्रेड है, बिजनेस है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका कम्युनिकेशन है, आप बोलते कैसे हैं, कितनी भाषाएं जानते हैं, मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, सोशल मीडिया है आपका, आपका गैजेट्स हैं, और जिस माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं ये भी मरकरी और राहु के डोमेन में ही आता है। तो मरकरी है आपका इंटेलिजेंस, ठीक है, मरकरी है आपका इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन है, और जुपिटर है आपका ज्ञान, ठीक है। और राहु और मरकरी मिलके ऐसा लगेगा कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज अपार है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है और राहु इसको बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आप उसको ही ज्ञान समझते हैं। आज के टाइम पे ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। सोशल मीडिया पे मिली हुई इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी के लिए या किसी चीज़ के लिए आप उसको ही ज्ञान समझते हैं, जबकि ज्ञान से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हम फैक्ट चेक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है इस टाइम पीरियड में, हालांकि ये टाइम पीरियड बहुत छोटा है और ये दिक्कतें तब बढ़ेंगी जब मरकरी बीच में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि बुद्धि वो भी उल्टी चल रही है और वो भी राहु जैसे नेचुरल मेलेफिक के साथ में बैठी हुई है, जो अपने आप में धोखे का ग्रह है, रिस्क का ग्रह है, इल्यूजन का ग्रह है, ठीक है, फॉल्स चीज़ों का ग्रह है। इस टाइम पे आपको मतलब डर, इनसिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें भी दिल में घर बैठा सकती हैं। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 9th हाउस पे कॉम्बिनेशन बना है, 9th हाउस मैंने बताया आपको धर्म का है, उपदेश का है, ज्ञान का है। तो यहाँ पे आपका ना किसी के सुनने का मन नहीं करेगा, अपने बोलने का बहुत मन करेगा, आपको ना दूसरों को ज्ञान देने का बड़ा मन करेगा, क्योंकि आपको लगेगा आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, आपके पास अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया से फैलती हैं, और बिना फैक्ट चेक किए अगर आप कुछ भी कर देंगे, किसी वीडियो को अपलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रील बना के पोस्ट कर देंगे, कहीं पे कमेंट कर देंगे, ठीक है, किसी के भी प्रति आप कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने बॉस के लिए कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए या दूसरे के धर्म के लिए कर सकते हैं, क्योंकि राहु यानी कि दूसरा धर्म। तो इन सब चीज़ों से आप फंस सकते हैं और बहुत बुरा फंस सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ना जोश देता है। मरकरी अगर आपका होश है, आपकी बुद्धि है, तो राहु आपका जोश है। तो जोश में होश खो बैठना, खासकर जब मरकरी अपने आप में रेट्रो हो जाएंगे, यानी अपने अपोजिट काम करेंगे, वक्री हो जाएंगे, ठीक है, टेढ़ा चलने लगेंगे, तब ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ पे ना फॉल्स चीज़ें होना, चीज़ें इतनी हैं इतना फील होना, नॉलेज आपको इतनी है इतना फील होना, रिस्क लेना किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बोला है कि किसी के धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल देना, ठीक है, या अपने धर्म को छोड़ के किसी दूसरे के धर्म को अडॉप्ट कर लेना, फॉर टाइम बीइंग ही सही। तो ये दिक्कत है इस टाइम पीरियड में। आप कुछ भी ना नया मंत्र मत लीजिएगा कि मैं कोई नए मंत्र का पठन करना शुरू कर देता हूँ, जप करना शुरू कर देता हूँ, नो। इसके लिए आप मेडिटेशन करें और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बेसिकली ये हाउस जुपिटर का है, ठीक है। तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंशन है और जुपिटर का नॉलेज ही इस फॉल्स नॉलेज को जो ये इन्फॉर्मेशन के साथ मिल के सोशल मीडिया के थ्रू एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और आप देखते हैं जितनी भी गलत खबर हैं, जितने भी स्कैंडल हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ना जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे फैलता है, और कोई भी अच्छी चीज़, अच्छी न्यूज़, पॉजिटिविटी वो नहीं फैलती है इतनी तेज़ी के साथ में। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो माध्यम है वो है ही राहु का, ठीक है। राहु अपने आप में नेचुरल मेलेफिक है, तो गलत चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा बेकार जो रील्स होती थी, सबसे डेरोगेटरी जो कंटेंट होता है उस पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और मेरे देखे तो मैंने देखा है कि जो बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उन पे सबसे कम व्यू और सबसे कम सब्सक्राइबर्स मैंने देखे हैं उन चैनल्स पे। और अच्छी ही बात है, मैं तो कहती हूँ कि वो उन्हीं लोगों तक पहुँच पाती है जिनको उनकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा, ठीक है। नया मंत्र शुरू नहीं करना है, और मंदिर में कुछ भी खाने पीने की चीज़ आप इस टाइम पे डोनेट कर सकते हैं। हद से ज़्यादा रिस्क ना लें, टीचर के साथ, बॉस के साथ, अपने फादर के साथ और किसी के धर्म के साथ, ना ही अपने धर्म के साथ, क्योंकि बाद में आपको इसका हैवी प्राइस पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे ना पुरानी मान्यताओं को तोड़ने का, अपने धर्म पे सवाल उठाने का, दूसरे के धर्मों पे सवाल उठाने का, दूसरे की फिलोसफी और आइडियोलॉजीज़ पे सवाल उठाने का आपका मन करेगा, बट आप उठाइएगा नहीं। ये पूरी वीडियो सीरीज जो है मैंने आपको सबको, अब ये भी बोल रहे हैं लोग कि अच्छा नहीं बताया है, राहु तो 11वीं राशि में बहुत अच्छा फल देगा। क्या फल देगा अच्छा? राहु के पास जो चीज़ें हैं राहु वही देगा। राहु भ्रम है, मायाजाल है, छलावा है, ठीक है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, झूठा जोश है, झूठा कॉन्फिडेंस है। तो राहु क्या ही दे सकता है? राहु इस तरह की ही चीज़ें देगा। हाँ, ये हो सकता है कि 11वीं राशि में होने की वजह से, क्योंकि मित्र की राशि में है और राहु यहाँ का कोलॉर्ड भी है, तो
शक्तिशाली हो सकता है, बलशाली हो सकता है राहु, लेकिन ख़राब चीज़ का बलशाली होना अच्छे इम्पैक्ट कब से देने लगा मुझे बताइएगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू ही फैली हुई है कि 11वीं राशि का राहु तो अच्छा होता है। नहीं, अच्छा नहीं होता है। 11वीं राशि का राहु बलशाली होता है, तो इसका बल बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। तो मरकरी और वीनस जो है इसको पॉजिटिव करने की बजाय इसकी नेगेटिविटी में ही फंस जाएंगे। यहाँ पे वीनस के रिगार्डिंग, वीनस क्योंकि आपका गाड़ियाँ हैं, आपका पार्टनर है, आपकी शादी है, आपकी लग्जरीज है, आपके लव अफेयर हैं और आपका ब्यूटी है, ठीक है, आपकी डिज़ायर्स हैं, प्लेजर हैं, अट्रैक्शन है, रिलेशनशिप है, शादी से पहले वाली, शादी के बाद वाली, सारी की सारी, तो उनकी मान्यताएं तोड़ने का मन भी करेगा, ठीक है। किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लेना जो अपने धर्म का नहीं है, अपनी जात का नहीं है, अपने देश का नहीं है, फॉरेन कल्चर कंट्री से बिलोंग करने वाला पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज आप करें, घर से भाग जाएं, इवन ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या पार्टनर आपको इस तरह की सलाह दे, बिल्कुल मत मानिएगा इस टाइम पे, क्योंकि इन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है। और इस टाइम पे ना आपके टेलीकम्युनिकेशन के डिवाइस जो हैं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, जितने भी गैजेट्स हैं इस तरह के, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो। कोई ईमेल करना है किसी को, टेलीकम्युनिकेशन, ईमेल करना है किसी को, ट्रांजैक्शन करना है किसी को, OTP शेयर करना है, ठीक है, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें। पासवर्ड तो शेयर करना ही नहीं है खैर किसी के साथ, लेकिन बहुत बार OTP शेयर करना पड़ता है। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से इन चीज़ों में, खासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो। और जब अच्छा होता है गाइस तब मैं अच्छा बताती हूँ, और जब सावधान रहने की ज़रूरत है तब सावधान रहने को ही बोलूँगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन किसी को भी, चाहे किसी के भी कोई से भी हाउस में हो जाए, बहुत फ़ायदा करने वाला नहीं है, नुकसान ही करने वाला है, क्योंकि ये आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो चीज़ें जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो वो 2 पैग लगाने के बाद, यानी कि शराब पीने के बाद कर पाते हैं, ठीक है। वो जो जोश है ना, वो जो हाई है, वो जो उस टाइम पे आप बोल पाते हैं वो चीज़ें कर पाते हैं, कह पाते हैं, जो नॉर्मली नहीं कह पाते हैं, वो उसको आप राहु समझिए, ठीक है। जैसे ही आपका नशा उतरेगा वैसे ही आपको गिल्ट होने वाला है कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने ये क्या कह दिया। तो ये नशा है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस टाइम पे आपको नशा, जोश, इस तरह से कि मैं कुछ भी कह दूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे फैक्ट चेक किए बिना ना कोई बात मत कहिएगा। इनफैक्ट आप कहिएगा ही नहीं कुछ भी, किसी के रिलीजन के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें पॉजिटिव रहना है, दूसरे की पॉजिटिव चीज़ें देखनी है और अपनी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने आपको ना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी तरफ से बेसिकली समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अपना नुकसान ना करें। दूसरी दिक्कत क्या है आपके हाउस में ना, आपका लगन लोड और आपका 4th हाउस का लोड, ठीक है। आपका सुख शांति, आपका घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ यहाँ से भी देखी जाती हैं, उसका मालिक और आपके लगन का मालिक, यानी कि आपका बेसिक हेल्थ, आपका ईगो, आपकी आइडेंटिटी, वो सारा जाके यहाँ पे बैठ गया है मरकरी के रूप में। और किसकी संगत में बैठ गया है? राहु की संगत में। तो यहाँ पे ना आपको हेल्थ के इश्यूज भी ये दे सकता है इवन, और ऐसे हेल्थ के इश्यूज दे सकता है जो बहुत सडन आएंगे, या जिनके सिम्टम्स आएंगे और जो सिम्टम्स मतलब आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। आप रिपोर्ट कराएंगे, रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं, सिम्टम आते रहेंगे। इस तरह के हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, और घर की शांति भी ये भंग कर सकता है फॉर टाइम बीइंग। तो ध्यान रखिएगा कि इस कॉम्बिनेशन को हमने किसी तरीके से बस निकालना है। केतु यहाँ पे आपके 3rd हाउस में है, इसीलिए मैंने बोला था कि सिबलिंग के साथ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है 7-8 महीनों से। वो किसी भी वजह से हो सकती है। सिबलिंग की वजह से फादर से प्रॉब्लम हो सकती है, फादर की वजह से सिबलिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों के बंटवारे को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके, ठीक है। यहाँ पे आपके सिबलिंग की एजुकेशन में भी कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है, पढ़ाई में कोई ब्रेक आ सकता है, ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और 3rd हाउस ना आपके शौर्य, बल, पराक्रम, बाहुबल, इन सब चीज़ों का होता है। आप कितने एफर्ट्स लगा सकते हैं, आप कितने स्ट्रगल के साथ, चुनौती के साथ काम को कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे केतु दिखा रहा है। केतु कैंची है, कट है। अगर इस तरह के ग्रह भी यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये 5th हाउस में, क्योंकि 5th हाउस में नहीं, 3rd हाउस में, 5वीं राशि में, सिंह राशि में केतु, राशि भी गर्म है, ग्रह भी गर्म है, तो यहाँ पे कैंची ही चलती है। तो भाई के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है, भाई को कोई दिक्कत अपनी एजुकेशन में हो सकती है। और सोशल मीडिया का हाउस होता है ये, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, तो कुछ भी पब्लिश कर देना, कोई ब्लॉग लिख देना। मैं अगेन एंड अगेन आपको जो है सावधान कर रही हूँ, ये चीज़ें इस टाइम पे मत करिएगा, क्योंकि केतु आके वहाँ पे सडन ब्रेक लगाएगा। हो सकता है आपके खिलाफ कोई शिकायत हो जाए,
और फिर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप छोड़ना पड़े या ब्लॉक हो जाए आपका कंटेंट या जो भी है, वार्निंग आ जाए, एंड गॉड नोज क्या हो सकता है, हु नोज, ठीक है। सो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइस आपको ना समझाने की कोशिश की है। बीइंग अ जेमिनाई, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और कम्युनिकेशन आपका डेली एजेंडा है, तो ये फिरोजा का ब्रेसलेट खासकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, सेल्स में हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, डेली आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ती है, डेली आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, किसी भी तरह के व्यापार में हैं आप, वाणिज्य में हैं, फाइनेंस का काम देखते हैं, ट्रेडिंग में हैं, बिजनेस है, तो ये बहुत प्यारा सा फिरोजा का ब्रेसलेट है जो आपको अमूमन जनरली ही पहनना चाहिए अगर आप जेमिनाई हैं। और यहाँ पे आपकी राशि के स्वामी बुध और आपकी राशि मिथुन राशि दोनों के लिए भी मेरे पास जो है ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं जो आप लोगों की ह्यूज डिमांड पे मैंने रेडी कराए हैं, ठीक है। सो इन ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या फिर पेड कंसल्टेशन जो कि मेरी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो की रहती हैं, इनमें से कोई भी कंसल्टेशंस अगर आपने बुक कराने हैं या उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, दी हुई जानकारी कैसी लगी है, क्या आप रिलेट कर पाए हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि ट्रांजिट के वीडियो, जनरल वीडियोस, मंथली वीडियोस रेगुलरली मैं लेके आती रहती हूँ। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।